पलवल भाजपा की केंद्र सरकार ने पिछले दिनों कृषि कानूनों में कुछ महत्वपूर्ण फेरबदल किए हैं, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है। उक्त बातें युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश प्रभारी दीपक भाटी चोटीवाला ने रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। भाटी ने कहा कि किसान अपनी फसल को मंडी में लेकर जाता और वहां सरकारी रेट एमएसपी पर उसकी फसल बिक जाती है तो वह खुश होता है, लेकिन केंद्र सरकार जो 3 नए कानून लेकर आई है उनसे किसानों तो मजदूर बनकर रह जाएंगे और उद्योगपति जमींदार की भूमिका में होंगे। इन तीनों विधेयकों के खिलाफ 26 नवंबर को किसानों का दिल्ली बहुत बड़ा आंदोलन है, जिसके लिए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए बैठकें की जा रही है। दीपक भाटी ने कहा कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अन्य प्रदेशों से 26 नवंबर के दिल्ली आंदोलन में आने वाले किसानों की हर संभव मदद के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा कि आंदोलन के लिए आने वाले किसानों को रास्ते में ठहरने, खाने पीने व कंबलों तक की व्यवस्था युवा कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि आंदोलन के लिए दिल्ली आने वाले किसानों को यदि पुलिस ने दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया तो वे दिल्ली की सीमाओं पर ही टेंट लगाकर अपना धरना शुरू करेंगे और जब तक सरकार नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक उनका धरना जारी रहेगा। चोटीवाला ने कहा कि यह आंदोलन कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, यह केवल किसान संगठनों का आंदोलन है। कांग्रेस भी नए कृषि कानूनों का विरोध कर रही है, इसलिए कांग्रेस आंदोलन का समर्थन करेगी। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष फिरे सिंह पोसवाल ने कहा कि किसान आंदोलन के लिए विभिन्न प्रदेशों से किसानों की यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसके लिए कांग्रेस के युवा पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता किसानों की हर संभव मदद तो करेंगे ही, बल्कि उनके साथ आंदोलन में भी हिस्सा लेंगे। मुद्दा ये रहा जो किसान लाखों की तादाद में दिल्ली कूच कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार ने किसान बिल लेकर के आई है, किसान विरोधी जो किसान बिल हैं, तो उनका विरोध किसान कर रहे हैं और पहले दिन से ही हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने किसानों का समर्थन किया है और इन बिलों का विरोध किया है। तो आज मकसद ये था कि एक तो जो किसान सड़क मार्ग से पैदल दिल्ली कूच कर रहे हैं, तो किसानों को हम लोग प्रत्येक तरीके से यूथ कांग्रेस के लोग, चाहे उनको रास्ते में कोई व्यवस्थाओं की आवश्यकता हो, चाहे उनको उनके साथ दिल्ली तक जाने की बात हो, तो किसान संगठनों के साथ मिलकर के युवा कांग्रेस के साथ ही कदम ताल करेंगे। और कांग्रेस पार्टी इन बिलों का विरोध करती है और कई मुद्दे हैं जैसे हमने अभी बात की। पहला तो ये है कि यदि एमएसपी सरकार ख़त्म नहीं करने जा रही है और सरकार का कहना है कि एमएसपी पर खरीदी जारी रहेगी, तो उस बिल में उसका उल्लेख करने में क्या तकलीफ है सरकार को। दूसरी बात ये है कि वो उनका कहना ये है कि हम मंडियों को समाप्त नहीं करेंगे, मंडियां रहेंगी। हमारा मानना ये है कि सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ जा रही है। हमारे देश में अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का माहौल नहीं है। यदि ऐसा होता है तो बड़े बड़े उद्योगपति मित्र जो हैं मोदी जी के, वो जमींदार की भूमिका में होंगे और किसान नौकर की भूमिका में होंगे। तो इन बिलों में जो प्रावधान रखे गए हैं उन प्रावधानों का हम विरोध करते हैं और हम इस किसान बिल को, नए किसान कानून को सिरे से खारिज करते हैं। हमारी मांग है कि पुराने जो किसान कानून थे वो पर्याप्त थे, उनसे किसानों के हितों की सुरक्षा होती थी, किसानों के साथ कोई धोखा नहीं होता था, उनको लागू रहना चाहिए और इन नए जो किसान बिल हैं इनको वापस करना चाहिए। किसान संगठनों के आंदोलन जो चल रहे हैं उसमें हम लोग सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं।